दरवाजा तोड़ोगे क्या? ठहरो। अरे रिता बेटे, तुम और इस वक्त दानियल कहाँ है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रिता? भाभी, भाभी देखे। रिता, मेरा बच्चा क्या हुआ? इस वक्त तुम अकेली? हमारा दामाद कहाँ है? क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? तुम अकेली क्यों आई हो? दानियाल कहाँ है? वो सारी बातें यही पूछोगी क्या? अंदर तो लेके चलो बच्ची को। हाय, मेरा तो दिल हौल रहा है, कहीं उन जालिमों ने इसे घर से तो नहीं निकाल दिया इस वक्त ये अकेली? अल्लाह न करे भाभी, कैसी, क्या हुआ, क्या है? मैंने वो घर छोड़ दिया। रिता, रिता, भाभी, रिदा होश में आओ। रिदा मेरी बच्ची, रिदा होश में आओ बेटा। पता नहीं इस वक्त वहाँ क्या हो रहा होगा। उसने घर जाके क्या कहा होगा? अम्मी, होना क्या है, वहाँ भी परेशानी फैली हुई होगी। और मुझे तो आंटी ज़ैनब की बहुत फिक्र हो रही है। उनके दिल को कितना बड़ा धचका लगा होगा। पता नहीं रिदा ने उन्हें क्या क्या बताया होगा। आप प्लीज उनसे फोन पे बात करें प्लीज। बेटा, क्या बात करूंगी फोन पे? सारी सूरत हाल बताएं उन्हें कि रिदा को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। आप सब कुछ जानती, मैंने आपको सब कुछ बताया तो था ना। प्लीज बात करें उनसे। नहीं भाई, अब ऐसी बातें फोन पर नहीं की जा सकती। फोन पर दूसरी तरफ सुनने वाला शख्स बात का कुछ भी मतलब समझ सकता है और बात संभलने के बजाय और भी बिगड़ सकती है। ऐसे संजीदा मामला फोन पर डिस्कस नहीं किए जा सकते। ठीक है, हम चलते हैं, वहां जाके बात करते हैं। चले। रुको बेटा, रुक जाओ। मुझे थोड़ा सा कुछ सोच लेने दो। तुम्हें क्या सोचना है? सोच के क्या मिलेगा? जितना हम इंतजार करेंगे उतनी बात और बिगड़ जाएगी। वहां जाके हमें उन्हें सब कुछ सच बताना है। प्लीज अब चले ना। बेटा, जो बात होनी होगी वो तो हो चुकी होगी। मेरा ख्याल है कि हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह को मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं खुद उनसे बात करूंगी। हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। अम्मी जान, सुबह तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? सुबह बहुत देर हो जाएगी, प्लीज। बेटा मेरी जान, तुम बिल्कुल मत घबराओ। मुझे पता है कि तुम सच्चे हो। हमेशा तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहेगा। मेरी दुआ है बेटा तुम्हें। जी डॉक्टर साहिबा, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, पर ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर का हाई होना खतरनाक हो सकता है। ऐसी हालत मतलब? प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। अभी शुरू के दिन है, फिर भी आप कल आके टेस्ट करवा लीजिएगा। अरे डॉक्टर साहिबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इतनी अच्छी खुशखबरी। भाभी, खुशखबरी के साथ साथ बुरी खबर भी तो है। अल्लाह जाने इस दुनिया में कैसे कैसे जालिम लोग हैं। बजाय इसके कि बच्ची की केयर करते हुए इस हाल से है अकेली घर से निकाल। अरे भाभी, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। अल्लाह खैर करेगा। जी जी जी। आप ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। इन दवाइयों में थोड़ी नींद होगी। अच्छा है वो सो ही रहे हैं। मेरे हाल से किसी स्ट्रेस में भी हैं। ज़रा आराम से गहरी नींद लेके उठेंगे तो अच्छा महसूस होगा। भाभी, ये मुझे दीजिए, सईद को कहती हूँ मेडिसिन ला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए, मैं आपको छोड़ाती हूँ। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू। या अल्लाह, रिदा के दिल में मेरी मोहब्बत कायम रखना। उसकी और मेरे दरमियान कोई फासला पैदा ना करना। या रब, उसे मुझसे और मुझे उससे कभी दूर ना करना।
सही साहब, ये रिदा की मेडिसिन ला दे। अच्छा मैं ये लेके आता हूँ, तुम रिदा का ख्याल रखना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे रिदा की, बेटी है मेरी वो। जाहिर है बेटी है हमारी, हम नहीं ख्याल रखेंगे उसका तो कौन रखेगा। सही साहब एक मिनट, इतनी बड़ी बात हो गई है, आप फोन करके मालूम तो करें कि हुआ क्या है। हम अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? दानियल की माँ से करें बात। इतना बड़ा सुन, आधी रात को रिदा को घर से निकाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बहू के साथ ऐसे करता है? अल्लाह जाने ऐसी क्या बात हुई है जो आधी रात को टैक्सी लेके घर आई है। मेरा फोन करना मुनासिब रहेगा? अच्छा तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ फोन। मैं कौन सा दानियल की माँ से डरती हूँ? नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम जैनब भाभी से कहो कि वो दानियाल या उसकी माँ से बात करे। चलो जैनब बात कर ले, मेरा बात करना वैसे भी नहीं बनता, मेरी कौन सी बेटी है? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जैनब भाभी से कहो कि वो बात करे। अल्लाह बेटा, अल्लाह खैर करे। हम निकलते हैं बेटा, तुम आकर मेन डोर लॉक कर। अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं अकेली थोड़ी हूँ। रहीम चाचा भी तो घर पर है ना। हाँ दानियाल, हम रहीम चाचा को साथ ले जाते हैं, रात का वक्त है। अम्मी प्लीज उन्हें छोड़ें आप, वो आराम कर रहे होंगे, हमें देर हो रही है, प्लीज चलें। चलो ठीक है, तुम बेटा जरा आके दरवाजा लॉक कर। आओ बेटा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह के अल्लाह हाफिज। या अल्लाह करम करिए, हमारी मुश्किल आसान करिए। अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। पता नहीं बेटा अंदर चल क्या रहा है। रिदा को होश है तो फिर पता चले ना कि वो इस वक्त क्यों आई है। मामा आपने मुझे जरूर बताना है, बेचैनी से इंतजार है मुझे। अल्लाह करे कोई बड़ा ही मामला हो, ये उस घर में वापस ही ना जा सके। आमीन। जिसकी खातिर मेरा बेटा दुनिया छोड़कर चला गया, उसे हंसता बसता देखकर मेरे सीने पर सांप लौटते हैं। तुम्हें क्या पता? बस मामा, आपने इस मामले को सुलझने नहीं दिया। आपके हाथ में तो खुद ही डोर आ गई। बस जितना हो सके इस डोरी को खींचकर इन दोनों के दरमियान ऐसी दीवार बना दें कि जो कभी गिर ना सके। हाँ हाँ पता है मुझे क्या करना है। लेकिन मामा आपने रिदा की सास को फोन जरूर करना है। फोन करके ऐसे सुनाए कि वो इस घर में आने की जुर्रत ना करे। उनके आने से पहले इस घर के दरवाजे उनको बंद कर दे। हाँ ये भी बात है, अगर वो लोग यहाँ आ गए और सब आमने सामने बैठ गए तो हो सकता है सुलह का रास्ता निकल आए। बेटा मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मामला क्या है। शोहर से लड़ाई हुई है या सास से या नंद ने घर से निकाला? शोहर, मुझे नहीं लगता कि वो उसको घर से निकालने वाला है। वो तो उस दिन वारिसत के जा रहा था उसको। हाँ हाँ बेटा लगता यही है, रिदा को बहुत चाहता है। यही चाहत तो कायम नहीं रहने देनी। बस जितनी जल्दी हो सकता है आप उनको फोन करें, खड़ी खड़ी सुनाएं। हाँ ये भी ठीक है। चलो तुम फोन बंद करो, मैं करती हूँ फोन। लेकिन बाबा, मामा आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि बाबा को कुछ पता ना चले और ज़ैनब आंटी। अब आपने इन दोनों के बीच गलतफहमियों को ऐसे बढ़ाना है कि इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे हमारे हुए थे। हाँ करती हूँ, लेकिन बेटा अब तुम बार बार मुझे फोन मत करना, ये ना हो कि तुम्हारे पापा को शक हो जाए। लेकिन मामा आपको जब जब मौका मिला आप मुझे फ़ोन करेंगे और सारी रिपोर्ट देंगे। हाँ बेटा तुम्ही से तो बात करूंगी, और कौन है जिसे मैं अपने दिल का हाल बताऊं। अच्छा अब तुम सो जाओ, आराम करो। अब जनीन कहाँ आएगी, तो बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। कहानी तो खुले ज़रा, आखिर माजरा क्या है? कहानी भी खुल जाएगी फिर, पहले उसकी सास से तो बात करो। तुम फोन बंद करो, मैं उसकी सास से बात करती हूँ। जी ठीक है मामा, अपना ख्याल रखिएगा।